जय यीशु बच्चों। पिछले पाठ में हम देखे थे आज्ञाकारी ईसा के बारे में। ईसा अपने माता पिता के अधीन रहकर ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। आज हम देखते हैं अपना 10वां पाठ में ईसा पवित्र आत्मा से अभिषिक्त। इसलिए शुरू करने से पहले हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके हमारा आज का पाठ शुरू करें। ईसा कहाँ रहते थे बच्चों? नाजरत में। ईसा 30 वर्ष तक नाजरत में रहे। उसके बाद यरदन नदी में आके यूहन्ना बपतिस्मा से वो ज्ञान स्नान ग्रहण किया। तब पवित्र आत्मा कबोत के रूप में उनके ऊपर उतरे। हम अभी एक वीडियो द्वारा जीसस का ज्ञान स्नान देखें। You have entered into a covenant to serve him. I baptize thee, having authority from the Almighty God, as a testimony that ye have entered into a covenant to serve him. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन नदी से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश में ले चला। वहाँ शैतान से उनकी परीक्षा ली। परीक्षा में विजय होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न ईसा गलीलिया लौटे।
बाद में वह नासरत आए, वहाँ उसका पालन पोषण हुआ था। उसकी आदत के अनुसार विश्राम के दिन वह सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए खड़े हो गए। नबी इस्यास का पुस्तक उन्हें दी गई। पुस्तक खोलकर वह पढ़ने लगा। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। पढ़ने के बाद ईसा ने लोगों से कहा, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। ज्ञान स्नान द्वारा पवित्रात्मा से अभिषिक्त ईसा अपना सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। हम भी ज्ञान स्नान स्वीकार कर पवित्रात्मा से अभिषिक्त होकर ईश्वर की संतान बन जाते हैं। आदि माता पिता के पाप के फल स्वरूप हम सब पापावस्था में ही पैदा होते हैं। इससे उठाकर ईसा हमें ईश्वर की संतान बनाते हैं। बचपन में ही हम ज्ञान स्नान ग्रहण करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर ज्ञान स्नान दिया जाते हैं। इसके द्वारा हम पवित्र आत्मा की शक्ति से ईश्वर की संतान बन जाते हैं। उससे पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक तैलाभिषेक संस्कार द्वारा हमें प्राप्त होता है। ज्ञान स्नान हमें पाप मोचन और ईश्वरीय जीवन प्रदान करता है। इसके द्वारा हम ईश्वर की संतान और स्वर्ग के वारिस बन जाते हैं। ईश्वरीय जीवन को कृपादान अथवा वरदान भी कहते हैं। ज्ञान स्नान हमारे जन्म पाप को मिटाता है। शिशुओं के ज्ञान स्नान में उनके धर्म माता पिता विश्वास की घोषणा करते हैं। ज्ञान स्नान ग्रहण करने वाले यदि वयस्क हो तो वे स्वयं विश्वास की घोषणा करते हैं। ईश्वरीय जीवन हमें ईश्वर की संतान के रूप में जीने की शक्ति प्रदान करता है। ईसा ने ज्ञान स्नान के द्वारा हमें ईश्वर की संतान बनाया, इसलिए हम ईसा को धन्यवाद दें। हमें प्राप्त ईश्वरीय जीवन सुरक्षित रखते हुए जीने की हम कोशिश करें। हम प्रार्थना करें, प्यारे प्रभु ईसा, आपने बपतिस्मा द्वारा मुझे ईश्वरीय जीवन दिया। हमेशा उस जीवन में रहने तथा बढ़ने की कृपा दीजिए। धन्यवाद।